नमस्कार दोस्तों, जय हो हरि विष्णु नारायण की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता का यह भयानक संदेश, जिसे सुनकर दोस्तों आपके शरीर के रोंगटे कांप जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा भयानक संदेश 33 कोटि देवी देवताओं ने दिया है। दोस्तों, अब बता दें कि अब आपके दुश्मनों की खैर नहीं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता का यह भयानक संदेश आपके दुश्मनों की ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह करने वाला है। दोस्तों, यदि इसके बारे में आपका दुश्मन जानेगा तो वे अपना रातों का नींद खो बैठेगा, उनके होश हवास उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ इस प्रकार से 33 कोटि देवी देवताओं का यह भयानक संदेश मिल रहा है, जिसे देख के दोस्तों, जिसे सुनकर आपकी भी बोलती बंद हो जाएंगी। जी हाँ, जो दोस्तों आप हमेशा रोना रोते रहते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में परेशान ही रहते हैं, आपका जीवन पता नहीं किस तरह से व्यतीत होता है। दोस्तों, यह सभी बातें आपके मन को बड़ा ही परेशान करती हैं और आप भी लोगों से खूब रोना रोते हैं। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं। दोस्तों, अब आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको यह भयानक संदेश के बारे में हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पूरे 33 कोटि देवी देवताओं ने यह भयानक संदेश आपके लिए दिया है। दोस्तों, अब आपको यह दो बड़ी गलती है जो नहीं करनी है, नहीं तो दोस्तों आप अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, और जब यह 33 कोटि देवी देवता आपसे नाराज होंगे तो दोस्तों आप कभी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, आपने बुरा से बुरा दिन देखा है, लेकिन जब यह 33 कोटि देवी देवता आपसे रुष्ट हो गए तो दोस्तों आपने शायद इतना बुरा दिन भी नहीं देखा होगा जो इनके रुष्ट होने से आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह दो बातों का आपको खास ख्याल रखना है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का जो खुशियां हैं वे बहुत ही जल्द छिनने वाला है, क्योंकि वे दुश्मन आपसे ही जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको परेशान करते हैं, आपको दुख देते हैं। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में देखा जाए तो कुछ दुश्मनों को लेकर भी परेशान रहते हैं। जी हाँ, आप उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन को परेशान करती हैं। देखा जाए तो आप अंदर ही अंदर अपने दुश्मनों से भी जलन की भावना रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बातें सिर्फ आप ही को पता है। दोस्तों, यूँ तो आप जल्दी किसी से जलन नहीं करते, लेकिन आप अपने दुश्मनों से बहुत ही ज़्यादा जलते भी हैं। दोस्तों, यह बातें आपको बुरी ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन यह आपका दिल ही जानता है कि आपका दुश्मन के प्रति क्या आपके अंदर भावनाएं हैं। दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि आपका दुश्मन जो है वे हमेशा आपसे आगे बढ़ने की सोच रखता है। जी हाँ दोस्तों, और जब भी वे आगे बढ़ता है तो आपको भी गुस्सा कहीं न कहीं आता है। दोस्तों, जिस प्रकार आपके दुश्मन को आता है, दोस्तों फिर भी आप अपने दुश्मन से बचने के लिए कभी भी अपने दुश्मनों जितना नहीं गिरे हैं। यानी कि आपका दुश्मन आपको परेशान करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए बहुत ही नीचे तक गिरा था। यह बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन अब आपको रुलाने वालों की खैर नहीं, अब आपको परेशान करने वाले अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। जिन्होंने आपके प्यारे आँखों में आंसू दिया है, अब उनके आँखों से आंसू बह जाएंगे और चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आखिरकार 33 कोटि देवी देवताओं का कौन सा वो संदेश आया है आपके लिए, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है, और आपको वो कौन सी दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। दुश्मनों के साथ ऐसा अब क्या होने वाला है, सब कुछ बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो हरि विष्णु नारायण माता लक्ष्मी की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको इन 24 घंटों के अंदर कोई मन की इच्छा से जुड़ा हुआ कोई परिणाम प्राप्त होगा तो ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का कौन सा वो भयानक संदेश आपके लिए आया है और किस प्रकार से अब आपके दुश्मनों की खैर नहीं। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे कि आपको वो कौन सी 2 बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है। यदि आपने इन बातों को नज़रअंदाज किया तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, यानी कि 33 कोटि देवी देवता ही आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहला जो बात का ध्यान रखना है, जो पहली गलती आपको नहीं करनी है वह है दोस्तों आपके आसपास या आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है तो आप उन्हें बेवजह का डांटे नहीं, उनके ऊपर चिल्लाए नहीं। जी हाँ दोस्तों, और उनसे किसी भी प्रकार का अशब्द न कहें। दोस्तों वह बच्चा है, वह जिद कर सकता है, लेकिन आप तो समझदार हैं, इसलिए आप उन्हें किसी भी तरह का अशब्द ना कहें। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब बच्चा कोई जिद करता है तो उनके ऊपर गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती तो आपको हरगिज़ नहीं करनी है। दोस्तों यहाँ तक कि आपको सिर्फ अपने ही घर के नहीं बल्कि आस-पास का कोई भी यदि बच्चा हो तो उनको आप डांट फटकार बिल्कुल भी न लगाएं, उनके बारे में बुराई तक न करें तो बेहतर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे सावधानी के बारे में जो आपको इस दौरान बनाए रखनी है। तो दोस्तों आपको दूसरी जो सावधानी बनाए रखनी है वह है दोस्तों आपको अपने घर के झाड़ू को पैर न लगने दें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको अपने घर के झाड़ू को बिल्कुल पैर नहीं लगने देना है, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएंगी तो आपको एक एक रुपये का मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए आपको यह 2 बातों का खास ख्याल रखना है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का क्या भयानक संदेश आपके लिए आया है, किस तरह से आपके दुश्मनों की अब खैर नहीं। तो दोस्तों जो संदेश आपके लिए आया है वह है दोस्तों, यदि आपके दुश्मनों ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, यानी कि आपके किसी कार्य में बाधा डाला, जैसे कि यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह तय हो रहा था और उसमें आपके पीठ पीछे आपके दुश्मनों ने उनका विवाह तोड़ा, या कुछ ऐसा बड़ा ख़ास चीज़। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं, कुछ ऐसी बड़ी ख़ास जो वे जानबूझकर ही, वैसे तो आपका दुश्मन सब कुछ जानबूझकर ही करता है, लेकिन जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था उसमें यदि आपके दुश्मनों ने किसी भी प्रकार का रुकावटें डाला, या आपके घर में शादी विवाह हुआ उसमें आपका दुश्मन ज़बरदस्ती घुसकर हड़कंप मचाया, दोस्तों हो सकता है ऐसा आपके दुश्मनों ने किया हो तो अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब उनका तमाशा बनने वाला है उनके बुरे कर्मों का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उस व्यक्ति के अब धज्जियाँ उड़ जाएंगे, उनके मान सम्मान के। कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि यदि आपने भी यह जाने अनजाने में किया है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह बातें सुनकर आपका ज़रूर ही दिल धड़क गया होगा। तो दोस्तों यदि आपने ऐसा गलती किया है तो आप कल ही या फिर इन 24 घंटों के अंदर कभी भी आप कोई भी मंदिर में जाएं,
भगवान से अपनी हुई गलतियों की क्षमा अवश्य मांग लें। इससे आपको भगवान क्षमा करेंगे और ज़िंदगी की सभी खुशियाँ आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा संदेश 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से मिल रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि जो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं इन 33 कोटि देवी देवताओं के तरफ से, वह खुशियाँ दोस्तों आपके रातों की नींद को उड़ाने वाली हैं। जी हाँ, यदि आपके घर परिवार में कोई अविवाहित जातक है, उनके विवाह की बातें चल रही है, उनकी विवाह तय हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। या जो निसंतान है यानी कि माता पिता बनने का कामना कर रहे हैं, उनकी इच्छा अचानक से ही पूरी होती हुई नजर आएगी, जो आपकी खुशियों को दोगुना करेगी। आपकी खुशी का ही ठिकाना नहीं रह जाएगा। दोस्तों, यदि आपका कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो इस दौरान आपका वो काम पूरा हो सकता है। आपको धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। यदि आप अपने तेज तर्रार बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो आप पैसों के मामले में बड़ा ही लकी साबित हो सकते हैं। इस समय आपको मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस समय आपको किसी भी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस समय आपके अंदर प्रेम और स्नेह का भावना बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके चलते आप लोगों के प्रति बड़ा ही दया भावना दिखाएंगे। इस समय आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसके लिए आप थोड़ा सा चिंताग्रस्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि देखा जाए, तो आपका यह समय नरम गरम रहने वाला है। स्वास्थ्य ना ही बहुत बढ़िया रहेगा, ना ही बहुत बेकार रहेगा। आप इस समय किसी भी बात को लेकर तनाव बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपके ऊपर तनाव की स्थिति बनते नजर आ रही है। किसी बात को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, लेकिन वो बातें इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसके लिए चिंतित हो जाएं। इस समय दोस्तों, व्यवसाय के मामलों में कई सारे बड़े लाभ के अवसर आएंगे, लेकिन आपको उन्हें पहचानना होगा, क्योंकि आप अगर न अनदेखा करेंगे तो वहां से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अपने ऊपर आलस्य को बिल्कुल भी ना हावी होने दे, नहीं तो आलस्य आपका बना बनाया कार्य भी बिगाड़ सकता है। इस समय मानसिक स्थिति पल पल में बदलेगी, जिसके कारण आप थोड़े उलझन में आ सकते हैं। दोस्तों, बेहतर होगा कि इस दौरान आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने जाएं, थोड़ा मौज मस्ती में अपना समय बिताएं, तो आपके लिए ही बहुत ही बेहतर रहेगा। उसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनकी यह इच्छा पूरी होगी। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे, तो वह आपकी उस जिम्मेदारी पर खरा उतरेगा, जिसे देखकर आपको अपने संतान पर बहुत ही गर्व महसूस होगा। इस समय दोस्तों, एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे, आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इस समय आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है और लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना है, इस बात पे भी आपको ध्यान देना होगा। कारोबार में आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, साथ ही बिजनेस करने वाले लोगों का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी पूरा होगा। यदि आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस समय आपके पद में वृद्धि होगी, लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय दोस्तों, आपको मन मुताबिक हर एक क्षेत्र में परिणाम मिलेगा, जिसके चलते आप बहुत ही प्रसन्न नजर आएंगे। इस समय यदि कोई सदस्य आपको कोई सलाह दे, तो आप उसके बारे में अपने बुजुर्गों से बातचीत जरूर करें, और आपको अपनी बचत की योजनाओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप न चाहते हुए भी अपने पैसों को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें आ जा रही हैं जिसकी वजह से आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा। उसी के साथ दोस्तों, माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम या बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। इसके साथ ही
इस समय आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है और कोई पुराने लोग आपके आसपास आ सकते हैं, जिनसे आपको पुराने वाद विवाद के बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि बेवजह का मूड खराब हो सकता है। इस समय यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो समय है कि आप उन वादों को पूरा कर दें, नहीं तो आपकी छवि बेकार हो सकती है। इस समय किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं, इत्मीनान से रहें और सोच समझकर किसी भी कार्य को करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन संबंधी मामलों में आपको कोई धोखा दे सकता है, इसलिए अपने आँख और कान को खुला रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी तरक्की को देखकर आपके परिवार वाले आपसे बड़े ही प्रसन्न रहेंगे और साथ ही आपके चेहरे पर भी एक अलग सा निखार आएगा। दोस्तों, इस समय आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, नहीं तो बेवजह का लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच हो सकती है। आपका मन यदि किसी बात को लेकर परेशान है तो परिवार वाले या किसी खास व्यक्ति से आप उन परेशानियों के बारे में बताएं, ताकि उसका कुछ हल निकल पाए। इस समय आपके परिवार वाले आपके बातों का पूरा मान रखेंगे। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस बना कर रखना होगा। यदि कोई पुराना मामला आपको परेशान किया है तो आपको उनमें राहत मिलेगा। दोस्तों, यदि कोई शारीरिक कष्ट आपके जीवन में है तो वह काफ़ी हद तक समाप्त होगा, लेकिन अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, खुद ही डॉक्टर न बने। कारोबारियों को अपने आलस्य को हटाना होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी डील आपके हाथ आने वाली है और आलस्य की वजह से आप उस हाथ के आए डील को गंवा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको कुछ बातों में चुप्पी साधे रखनी होगी। आपको जहां नहीं लगता है नहीं बोलना चाहिए तो वहां आप बिल्कुल न बोलें, क्योंकि लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, जिसका असर आपके ऊपर पड़ सकता है। उसके साथ ही नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी यही सलाह है हमारी कि आप अपने सीनियर या जूनियर के सामने किसी भी कुछ भी ऐसी वैसी बातें न बोलें, जिसके कारण लोग आपके बातों का गलत मतलब निकालें, नहीं तो इसका सीधा असर आपके प्रमोशन पे भी आ सकता है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। उसी के साथ आपके विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप तरक्की ही कुछ इतनी करने वाले हैं। आपके जीवन में कोई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सजग रहना होगा। इस समय आप भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा खास फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको नए नए मित्र भी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बात और व्यवहार को देखकर। दोस्तों, जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उन लोगों का भी यह समय सुखद बीतने वाला है। उनके प्रेम जीवन में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। खुशियों का भरा ये समय है। आपको एक दूसरे की बातों को समझना होगा, भावनाओं की भी पूरी कदर करनी होगी। साथ ही एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करने का प्रयास ज़रूर करना होगा। आप दिल खोलकर बात करें और अपने मन में चल रही हर एक प्रकार के बातों को उनसे साझा करें। आपके रिश्तों में ऐसे ही गहराई और भी बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ प्रेम जीवन में यदि कोई वाद विवाद है तो वह वाद विवाद आपका समाप्त होने की स्थिति में बना हुआ है। किसी मित्र की मदद से यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम आपको वापस मिल सकता है, या फिर यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें अपने दिल की बातों को नहीं बताया है तो आप उन्हें अपने दिल की बातों को बताने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, भविष्य से जुड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा समय लेना चाहिए अपने जीवन में। और यदि एक दूसरे के साथ ऐसा महसूस हो कि वाकई में आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, भावनाओं में बहकर नहीं दोस्तों, बल्कि आपको अपने दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ही भविष्य से जुड़ा कोई फैसला लें तो बेहतर होगा। इस समय दोस्तों, आपका ग्रहों के नज़रिए से यह समय बड़ा ही शुभ रहने वाला है।
क्योंकि बिजनेस में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बिजनेस करने वाले लोगों के जीवन में कोई बड़ा डील भी फाइनल हो सकता है और कुछ ऐसा वो नया डील भी हो सकता है जिसे आप पहली बार फाइनल करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपनी भी सावधानी बना कर रखनी होगी, क्योंकि आप ज़्यादा लालच में अपना ही नुकसान न करवा बैठें। इस समय दोस्तों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। दोस्त आपके किसी बहुत ही बड़े मुसीबत में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको सभी सहकर्मियों और वरिष्ठ सदस्यों का साथ भी प्राप्त होगा, जिसके वजह से आप बड़े से बड़ा कार्य को करने में सक्षम होंगे। वहीं जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस दौरान बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। इस समय आपके सभी लक्ष्य समय रहते पूरे हो जाएंगे। इस दौरान यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपकी की गई यात्रा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आया है, क्योंकि आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो आपका यह समय बड़ा ही बेहतरीन साबित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आपका यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको आपके पार्टनर से भरपूर प्रेम मिलेगा, जिसे देखकर, जिसे पाकर, जिसे महसूस कर कर आप बहुत ही खुश रहेंगे। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि आपके विवाह को यदि 2 से 3 साल हो चुके हैं तो आपको इस समय संतान प्राप्ति का सुख आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहने वाला है। सभी लोग अपने चेहरे पर प्यारा मुस्कान लेकर आपके घर में घूमते नजर आएंगे। कोई समस्याएं भी होंगी तो आपका परिवार आपके साथ रहेगा, जिसके चलते वह समस्याएं भी आपके परिवार के सामने बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। इस समय जो लोग नए बिजनेस में धन का निवेश करने जा रहे हैं तो उन लोगों को सलाह मशवरा ज़रूर कर लेना है। इस समय आर्थिक लाभ होगा, कैरियर में सफलता मिलेगी, जिसके चलते आप बहुत ही खुश रहेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग लंबे समय से एक ही नौकरी में हैं, उनके पद में उन्नति हो सकता है, और जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दौरान आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जिसमें आपको अच्छा खासा धन भी मिलेगा। इस समय मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं और आपको मनचाही सफलता भी हाथ लगेगी। यदि आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वहाँ से आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। इस समय आपके घर परिवार के सभी लोगों के साथ संबंध बहुत ही मजबूत रहने वाले हैं। और दोस्तों इस समय आपकी तरक्की को देखकर आपके कुछ नए शत्रु भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं, अब वो लोग आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समय बड़ा ही विचित्र होता है, कब किसका बदल जाए या कोई सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों इसी प्रकार आपका भी समय बदलने वाला है, जिसके चलते आपके अपने भी अब आपसे जल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो आप उसे नज़रअंदाज न करें, नहीं तो वे समस्या आपके लिए बड़ी गंभीर बीमारी का रूप लेकर आ सकती है। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, यह समय आपका पूरा साथ देगा। आप जिस भी क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर ही सफलता मिल सकती है, ऐसा योग बना हुआ है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं तो उन लोगों को समाज के जरूरतमंदों की भी सहायता करनी चाहिए, तब जाकर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको कुछ अच्छे कार्य भी करने होंगे, जिसके चलते आप लोगों से भी जुड़ेंगे और यही जुड़ना आपको बहुत ही बड़ा लाभ दे सकता है। उसी के साथ प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह समय बहुत ही शानदार साबित होगा।
जो लोग लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं वे इस दौरान मिलने वाले हैं। और दोस्तों उसी के साथ जो लोगों का नया नया प्रेम संबंध बना हुआ है वे लोग अब लिव इन रिलेशन बनाने की सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारी आपसे यही सलाह है कि आप अपने प्रेम जीवन में जिस भी चीज़ को करने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में एक बार सोच विचार कर लें और किसी भी तरह का अपने पार्टनर या आपके पार्टनर को किसी भी प्रकार का कोई भी धोखे में आपको या आपको नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी बातें हैं खुलकर स्पष्ट कर लेंगे तो भविष्य में ही आपको कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बाद में कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। वहीं जो लोग घर पर किसी मित्र के मिलने वाले हैं या किसी ऐसे स्थान पर मिलने जा रहे हैं जहां बहुत ही सुनसान हो या फिर कोई होटल हो तो ऐसी जगह पर आपको बड़ा ही सावधानी रखना होगा। उस जगह का पूरा जायजा और जानकारी प्राप्त कर लेना होगा, नहीं तो कोई बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। वहीं कुछ लोग रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हैं जहां पर वे एक दूसरे के साथ अच्छा खासा समय भी व्यतीत करेंगे। इस समय दोस्तों आपके प्रेम जीवन में किसी बड़े व छोटे गलती से पर्दा उठ सकता है जो आपके पार्टनर के सामने आ सकता है या पार्टनर का कोई गलती आपके सामने आ सकता है। यदि गलती आपके पहले की गई हो तो आप उन्हें नज़रअंदाज करें, लेकिन आपके साथ रहने में यदि कोई बड़ी गलती की गई हो तो आप उस पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो वे धोखा आपको बार बार मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इस समय किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं, इत्मीनान से रहें और सोच समझकर किसी भी कार्य को करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन संबंधी मामलों में आपको कोई धोखा दे सकता है, इसलिए अपने आँख और कान को खुला रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी तरक्की को देखकर आपके परिवार वाले आपसे बड़े ही प्रसन्न रहेंगे और साथ ही आपके चेहरे पर भी एक अलग सा निखार आएगा। दोस्तों इस समय आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, नहीं तो बेवजह का लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच हो सकती है। आपका मन यदि किसी बात को लेकर परेशान है तो परिवार वाले या किसी खास व्यक्ति से आप उन परेशानियों के बारे में बताएं ताकि उसका कुछ हल निकल पाए। इस समय आपके परिवार वाले आपके बातों का पूरा मान रखेंगे। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस बना कर रखना होगा। यदि कोई पुराना मामला आपको परेशान किया है तो आपको उनमें राहत मिलेगा। दोस्तों यदि कोई शारीरिक कष्ट आपके जीवन में है तो वह काफ़ी हद तक समाप्त होगा, लेकिन अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, खुद ही डॉक्टर न बने। कारोबारियों को अपने आलस्य को हटाना होगा क्योंकि कोई बहुत बड़ी डील आपके हाथ आने वाली है और आलस्य के वजह से आप उस हाथ के आए डील को गंवा सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको कुछ बातों में चुप्पी साधे रखनी होगी। आपको जहां नहीं लगता है नहीं बोलना चाहिए तो वहां आप बिल्कुल न बोलें, क्योंकि लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं जिसका असर आपके ऊपर पड़ सकता है। उसके साथ ही नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी यही सलाह है हमारी कि आप अपने सीनियर या जूनियर के सामने किसी भी कुछ भी ऐसी वैसी बातें न बोलें जिसके कारण लोग आपके बातों का गलत मतलब निकालें, नहीं तो इसका सीधा असर आपके प्रमोशन पे भी आ सकता है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। उसी के साथ आपके विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि आप तरक्की ही कुछ इतनी करने वाले हैं। आपके जीवन में कोई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे जिनसे आपको थोड़ा सजग रहना होगा। इस समय आप भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा खास फैसला ले सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको नए नए मित्र भी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी बात और व्यवहार को देखकर। दोस्तों जो लोग प्रेम जीवन में हैं
उन लोगों का भी यह समय सुखद बीतने वाला है। उनके प्रेम जीवन में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। खुशियों का भरा ये समय है। आपको एक दूसरे की बातों को समझना होगा, भावनाओं की भी पूरी कदर करनी होगी। साथ ही एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करने का प्रयास ज़रूर करना होगा। आप दिल खोलकर बात करें और अपने मन में चल रही हर एक प्रकार के बातों को उनसे साझा करें। आपके रिश्तों में ऐसे ही गहराई और भी बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ प्रेम जीवन में यदि कोई वाद विवाद है तो वह वाद विवाद आपका समाप्त होने की स्थिति में बना हुआ है। किसी मित्र की मदद से यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम आपको वापस मिल सकता है, या फिर यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें अपने दिल की बातों को नहीं बताया है तो आप उन्हें अपने दिल की बातों को बताने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, भविष्य से जुड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा समय लेना चाहिए अपने जीवन में। और यदि एक दूसरे के साथ ऐसा महसूस हो कि वाकई में आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, भावनाओं में बहकर नहीं दोस्तों, बल्कि आपको अपने दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ही भविष्य से जुड़ा कोई फैसला लें तो बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन